यार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें हमें सबको पता है कि साइंस का वेस्टेज, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन ग्रुप डी भी हो, साइंस का वेस्टेज बहुत होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर वन लाइनर का कार्यक्रम ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पर न्यूमेरिकल कम आते हैं। वहीं हम ग्रुप डी की बात करेंगे तो ग्रुप डी में न्यूमेरिकल वगैरह भी आते हैं, लेकिन एनटीपीसी में वन लाइनर ज़्यादा आते हैं। अगर आपने बायो कवर कर ली तो आप ये समझिए साइंस का आपका 80% लगभग एरिया कवर हो जाएगा। तो हम लोग बायो की ही सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो पहला, और हम लोग टोटल वन लाइनर पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग लास्ट जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लास्ट 10 सालों में, उसके टोटल 1000 क्वेश्चन जो बायो के बन सकते हैं और जो आए हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में लेके आए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। देखिए पहला क्या है कि जराविक जराविक क्या है, तो जराविक कृत्रिम हृदय क्या है। जराविक कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है। पित्त क्या होता है, तो पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या होता है, पीले और हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्र कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से। पित्र होता क्या है, पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है, जो कि यकृत से स्रावित होता है, निकलता है। यकृत यानी लीवर की बात करें तो लीवर में भविष्य के लिए भंडारित कितना रहता है, भविष्य के लिए भंडारित रहता है क्या, विटामिन ए। लीवर में कौन सा विटामिन भंडारित रहता है, विटामिन ए। आपसे यह पूछ या फिर आपसे ये पूछ सकता है, विटामिन ए शरीर के किस अंग में भंडारित रहता है, किस में रहता है, लीवर में। पित्त यानी बाइल का पीएच मान 7.7। पित्त का पीएच मान 7.7। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। देखिए कवक का माइका होता है, कवक का क्या होता है, माइका होता है, जबकि शैवाल का फाइका होता है, यानी फाइकोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है अध्ययन, तो कवक का माइका और शैवाल का फाइका, बस ऐसे ही याद रखना है। कवक का माइका और शैवाल का फाइका याद कैसे करेंगे, कवक में जो का बनता है और फाइका में ये फा बनता है। आप बस याद रखना ये दोनों एक दूसरे का विपरीत रहते हैं हमेशा। का और फा लगभग सेम तरीके से बनता है और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कवक का माइका, अब पूछता नहीं है जब कोई पत्नी आपकी मायके चली जाती है तो क्या पूछते हैं, कब आओगे, तो वही है कब, कवक माइका, माइका से कब आओगे। आगे आ जाओ। शैवाल का अध्ययन भी हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, कि कौन सा इसका कौन सा भाग खाने योग्य है, या इसका कौन सा भाग, इसके कौन से भाग से पौधे का रोपण होता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, क्या कहता है, साइटोलॉजी। ये कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। पौधे, कई बार इसको प्रोनाउंसिएशन हम लोग काइटो भी पढ़ लेते हैं, तो इसमें का ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, अपना मकसद है नंबर लेना और एग्जाम नौकरी लेना। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। जो पौधे नाइट्रोजन जो ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चा, तो बिना, बिल्कुल घबराना नहीं है, इधर उधर की बातों में ज़्यादा नहीं जाना है। सिंपल सी बात है, छोटा सा चैनल है, लेकिन 100% क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, 110%, क्योंकि मैं खुद रेलवे में हूँ, मुझे पता है कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं हो गया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक। डीएनए वाटसन और क्रिक, डीएनए वाटसन और क्रिक। डीएनए की इकाइयाँ क्या हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हटाओ। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इनफैक्ट मेरे खुद के एग्ज़ाम में आया था। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज किसने की, वेंटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता कहाँ पे है, तो अग्नाशय द्वारा बनता है। यीस्ट क्या है, यीस्ट एक कवक है। यीस्ट ये नहीं पूछेगा आपसे, जो पूछेगा बस वही हमें पढ़ना है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच। हैजा, रॉबर्ट कोच।
गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी नारंगी क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ को हानि होती है? तो बच्चा किस पदार्थ को होगी? सोडियम क्लोराइड। ये निर्जली के दौरान है। गोलक्रम एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में रहता है कहाँ पे? आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप से संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन। दूध में लैक्टोज। याद रखना, दूध में क्या है? लैक्टोज। दूध वाला कोई भी वर्ड आ जाएगा तो बस ऑप्शन वही सही होगा, इसमें लैक्ट वर्ड आए। लैक्ट का मतलब ही रहेगा दूध। समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिका में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अच्छा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? यानी एक सिंपल से एक पहले बात आप बता दो एक बात कि दूर दृष्टि दोष में क्या साफ दिखता है और क्या धुंधला दिखाई देता है। देखिए, कहने में लगता है कि दूर दृष्टि दोष यानी इसको दूर का दोष है, ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि दोष जो लिखा होता है वो साफ नजर आएगा, यानी दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखेगा, निकट दृष्टि दोष है तो निकट का दिखेगा। ये बात